हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स किए, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा था, जिसके पहले लेक्चर में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसको बनाने की क्या लीगल टर्म्स है, किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, और उसका परफॉर्मा भी डिस्कस किया था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, how it is different from profit and loss account, what are the legal formalities we have to take care while preparing this income and expenditure account, how it is different from receipt and payment account, and what are the benefits of having income and expenditure account and receipt and payment account in the नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन करे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो वो भी आपको सिखाया गया था, और वो बिना एडजस्टमेंट के था। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको एडजस्टमेंट्स बताऊंगी कि किस तरह से अगर हमें इनकम से रिसिप्ट निकालनी है और एक्सपेंडिचर से पेमेंट्स निकालनी है, या फिर रिसिप्ट से हमें इनकम कैलकुलेट करनी है और पेमेंट से हमें एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें दोनों अकाउंट्स दिए गए हैं, सपोज हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है विद एडजस्टमेंट्स, तो हम आज उन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादातर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो किसके रिगार्डिंग होगी? अगर मैं रिसिप्ट्स की बात करूं, अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें तो उसमें ज्यादातर जो एडजस्टमेंट आती है वो किसकी आती है? सब्सक्रिप्शन की आती है। और अगर मैं पेमेंट्स में बात करूं तो पेमेंट में हमें क्या एडजस्ट करना पड़ता है? हमें एडजस्ट करना पड़ता है मेडिकल स्टॉक या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल, या फिर हमें एडजस्टमेंट आ जाती है रिलेटिंग टू स्टेशनरी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें इनका स्टॉक मेंटेन होता है, इसके लिए पेमेंट होती है, स्पोर्ट्स के मटेरियल के लिए पेमेंट होती है अगर कोई क्लब है, इसी तरह से स्टेशनरी जो परचेज की जाती है उसकी एडजस्टमेंट्स होती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट में इनकम निकालनी हो या फिर एक्सपेंडिचर निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे, और इसी तरह से इनकम से अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है तो फिर हम ये कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैं आपको इस तरह से इसको डिवाइड करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने दो अकाउंट जो है एक ही बार में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन की, यानी कैलकुलेशन ऑफ इनकम और रिसिप्ट। तो इसमें अब हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं। पहली हो सकती है कैलकुलेशन ऑफ इनकम if receipt and payment account is given। तो तब हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है गिवन है। और इस साइड हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और इन दोनों ऑप्शंस में मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगी। आपने एक याद करना है और दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये इनकम मैंने आपको बताया ज्यादातर एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की आ रही है, तो मैं उसी की एग्जांपल ले रही हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर।
तो रिसिप्ट और पेमेंट में आपने जितना भी अकाउंट में आपको बता रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज जो ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी जितनी भी अमाउंट दे रखी है वो सबसे पहले आप लिख लोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको आपने ऐड कर लेना है। सपोज इट इज 200, सो द अमाउंट विल बी 4200 और आपने लेस क्या कर देना है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, व्हाटएवर इट इज गिवन। सपोज इट इज 100, सो आप इसको माइनस करके लिख दीजिए 4100। अब क्या करना है, हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग होती है, एक प्रीपेड होती है, तो जो प्रीपेड है उसको आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। लेस प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर। तो जो हमारी प्रीपेड है करंट ईयर की वो आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3800। अब जो प्रीवियस ईयर की एड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर की आपको सब्सक्रिप्शन बता रखी है उसको आपने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो ये मेरे क्या पास क्या आ गई, दिस कम्स टू बी इनकम आफ्टर कंसीडरिंग माई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस तरह से आपने क्या कर लेनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। तो हमारे पास गिनती की क्या चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, करंट ईयर और लास्ट ईयर, दो ही चीजें दे रखी हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो तो उसमें हम क्या चीज यूटिलाइज करते थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी याद करवाने की कोशिश करूं, प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम एडजस्टमेंट करते थे लाइक सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आप क्या करते थे, ऐड करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर की ऐड करनी है और प्रीपेड क्या करनी है, लेस करनी है। और दूसरा जो लास्ट ईयर है वो उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है। बस आपको इसी चीज को, ये जो पहला मतलब कि कॉलम है, आपको इसी को याद रखना है, बाकी के सारे हम इसी से ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो हमें दे रखी है वो कितनी है, 3850। अब यहां पर क्या करना है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। जो हमारी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया तो ये इतना आ गया। और जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है उसको क्या कर देना है, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या कर देना है, ऐड। सो 3650। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रीपेड की। तो यहां पर क्या किया है, लेस, और यहां पर क्या कर देना है, ऐड प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो ये करंट ईयर की ऐड करी तो कितना आ गया, 3950 लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। और ये अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 4000। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, रिसिप्ट निकल के आ गई, जो मैं अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। तो अगर आप चेक करो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यहाँ पर 4000 था और ये 4000 था, आपस में मैच कर गए ना, देखो बिल्कुल रिवर्स अकाउंट चल रहा है। तो आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ एक कॉलम याद करना है और ये ऐड, लेस, लेस, ऐड, लेस, ऐड, लेस। तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल इसका क्या दे रखा है, रिवर्स दे रखा है। बस इतना सा काम है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्या याद रखना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की, सैलरी की, एक्सपेंडिचर्स की एडजस्टमेंट जो है वो याद रखनी है। चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग इज अ फॉलो। तो अब मेरे पास दे क्या रखा है, मेरे पास कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
इज गिवन। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके बता रही हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट बता सकूं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मेरे पास गिवन है। इसमें अब मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी दे रखी है। सब्सक्रिप्शन इज गिवन टू मी, दैट इज सब्सक्रिप्शन इज 50,000, ये मेरे को बता रखा है। इसके बाद उन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब यहाँ पर ईयर्स बता रखे हैं 1/1/2000 और ये है 31/12/2000। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो ये दे रखा है 1500 और ये दे रखा है 2200। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विच इज इक्वल टू 1200 एंड 2200, सॉरी 700। सो ये दे रखा है मेरे पास 700। तो अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना है, इससे हमें कैलकुलेट करना है अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कि मैं कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव करूंगी। अब आ जाओ वापस, हमें क्या दे रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट। यानी रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो हमें दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। तो पहले वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। लेट्स अप्लाई द रूल। सो रूल इज, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज 50,000। अब हमें क्या करना होता है, आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, और ये मेरा लास्ट ईयर हो गया, ये मेरा करंट ईयर हो गया। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अगर मैंने इसको ऐड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 5220। नेक्स्ट इज लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, और इन द बिगिनिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 50,700। अब प्रीपेड जो है वो क्या करनी है, रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्रीपेड। तो लेस प्रीपेड एट द एंड या फिर करंट ईयर, तो वो कितना है 700। तो इसको मैंने माइनस कर दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, एड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर or in the beginning, that is 1200. So as per income and expenditure, I have to record this amount in my income and expenditure account for subscription. देखा कितना आसान था। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमने अपनी आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और प्रीपेड को क्या करना है, लेस करना है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और वहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वहां से हमें कैलकुलेट करनी है अपनी रिसिप्ट। सो मैं अब रिवर्स कर रही हूं। क्वेश्चन जो है वो क्या है मेरे पास, वी हैव गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन। अब इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, सब्सक्रिप्शन इज 80,000। नेक्स्ट इसमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2002 is equal to subscription outstanding is 6,000. नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2002 is equal to 4,500. Next is subscription received in advance, subscription received in advance on 31st March 2003 is equal to
2700 and subscription outstanding on 31st March 2003 is 7500। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिसिप्ट और पेमेंट। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लेस कर लूंगी। ऑब्वियस यहाँ पर 2002 हमारा लास्ट ईयर, ये हमारा करंट ईयर। तो अब हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन एज पर income and expenditure account is 80,000। अब हमने क्या करना है, मैंने फिर बोला, पहले हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, मैं क्या करूंगी, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2003, ये मुझे क्या करनी है, माइनस। तो यहां पर 00527। I hope it is clear to you. Next is now add subscription outstanding on 31st March 2002। ये मुझे क्या करनी है, अब ऐड करनी। तो ये कितना दे रखा है, 6000, 005, 6 और 2 8, 78,500। अब जो प्रीपेड है करंट ईयर की, वो पहले हम लेस करते थे, अब क्या करनी है, हमें ऐड करनी है। सो ऐड प्रीपेड ऑन 31st March 2003। तो वो कितना है, 2700, ये मुझे ऐड करना है। 0 0 7 5 12 8 2 10 11 and 81,200। and next is less prepaid on 31st March 2002 which is given as 2002 को हमें कितना प्रीपेड रिसीव हुआ, 2700। तो 2700 जो है वो मुझे क्या कर देना है, माइनस। सो 10 2 8 7, 78,500 का जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं अपना किस में दिखाऊंगी, मैं अपना दिखाऊंगी यहाँ पर एज अ रिसिप्ट। अपनी रिसिप्ट और पेमेंट में मैं कितना सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी 78,500 का जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं अपने अकाउंट्स में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपनी सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है और अगर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने पेमेंट के कैलकुलेशंस की। तो अब उसका फॉर्मूला भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह से उसका स्टॉक या फिर उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट और एक्सपेंडिचर। तो यहां पर भी अब क्या है, हमारे पास अगेन 2 अकाउंट होंगे। तो वो 2 अकाउंट हमारे पास कौन से हो सकते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट, और इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये हो गया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेती हूं, इफ एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पेमेंट्स। तो इसका मतलब मेरे पास दिया क्या हुआ है, पेमेंट में मेरे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो मुझे दे रखा है। तो उस वहां से मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, वहां से मुझे अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट करना है। और इस साइड में लिखूंगी, इफ पेमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड इफ एक्सपेंडिचर्स आर गिवन। तो ये मेरे 2 वे आउट हो जाएंगे जिसपे मैं अपना कैलकुलेट करूं।
तो सबसे पहले अब मेरे पास दे क्या रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है अपना एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहले पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसके लिए आपने जितनी भी पेमेंट जो है वो करी है आप उसको यहां पर लिख लोगे। अब इसके बाद एड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर और एट द एंड। तो फिर वही वाला तरीका कि जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है या फिर एट द एंड है उसको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। तो ये कितना आ गया आपके पास 750। अब लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर और एट द बिगिनिंग। तो अगर आपकी बिगिनिंग में जो भी आपको दे रखी है उसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एड प्रीपेड ऑफ करंट ईयर और एट द एंड। तो अगर प्रीपेड है एट द एंड तो उसको आपने क्या कर देना है, ऐड। तो मेरे पास कितना आ गया, ये लेस प्रीपेड एट द करंट ईयर। तो यहां पर हमें इसको क्या करना है, लेस करना है। तो यहां पर इसको मैंने क्या करना है, लेस, नॉट ऐड। ये मुझे क्या करना है, लेस। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 710। और अब यहां पर जो प्रीपेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो एड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो क्या करनी है, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर और एट द बिगनिंग, ये मुझे क्या करनी है, ये मुझे ऐड करनी है। तो ये कितना आ गया, 750। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो फर्क क्या है, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग है वो मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है और अपनी प्रीपेड जो है वो लेस करनी है। पिछले साल की जो प्रीपेड है उसको ऐड करना है और पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना है। फिर वही फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से सोचने पर देखोगे तो फिर वही चीज है कि आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर रहे हैं और प्रीपेड को हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो वही टेक्निक जो हमने अपने रिसिप्ट और इनकम को कैलकुलेट करते हुए लगाई थी, सेम टेक्निक यहाँ पर भी यूज हो रही है। तो हमें तो सिर्फ एक ही याद करना पड़ा जो हमने ऊपर देखा था रिसिप्ट के टाइम पर भी, किस तरह से अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है फ्रॉम रिसिप्ट तो हम सिर्फ क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं और प्रीपेड को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे उल्टा करना है, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने हैं। पेमेंट मुझे गिवन है, if payment is to be calculated, expenditure given है, तो expenses shown in calculation if expenses shown in income and expenditure account, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जितना उन्होंने शो करा हुआ है उसको आप लिख लोगे। इसमें अब क्या करना है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर और एट द एंड। अब जो हमें दे रखा है उसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 700। एड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग या फिर लास्ट ईयर। तो अगर मैं वो लिख लूंगी तो मेरे पास वो भी आ जाएगा। तो यहां पर ऐड किया 730। अब प्रीपेड जो है वो करंट ईयर की क्या होगी, ऐड होगी। ऐड प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो ये मुझे क्या करनी है, और एट द एंड भी लिख सकते हो, और एट द एंड। तो ये मुझे क्या करनी है, ऐड 740 लेस प्रीपेड इन द बिगनिंग और प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये मुझे क्या करनी है,
लेस प्रीपेड, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 700। तो ये मेरे पास क्या आ गई। अब मैंने क्या कैलकुलेट करा, ध्यान से मुझे बताओ, मैंने क्या कैलकुलेट करा, मैंने कैलकुलेट करी पेमेंट्स। तो पेमेंट जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे, पेमेंट जो आप शो करोगे अपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह से मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट जो है उसको याद रखना है। अब हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं सेम ही ले रही हूँ, पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें अब मैं किसकी सिर्फ बात करूंगी, मैं बात करूंगी अपने एक्सपेंडिचर्स की। तो क्वेश्चन है, इसमें मुझे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज गिवन एंड मुझे क्या निकालने हैं, एक्सपेंडिचर निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास किस चीज का है, मेडिसिन सप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई इज इक्वल टू 30,000। तो ये मेरे को दे रखा है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट इन्होंने बोला स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप लिख रही हूँ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसके पीछे रीजन है कि मुझे डेट लिखनी है। यहाँ पर है 1/1/2000 और यहाँ पर है 31/12/2000, यानी ये बिगिनिंग हो गया, ये मेरे पास एंड हो गया। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो कितना है 10,000 और जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड है वो कितना है 15,000। अमाउंट ड्यू, यहाँ पर लिखो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो ये कितना दे रखा है मुझे 9,000 और 13,000। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो मुझे अवेलेबल है। तो इसमें मुझे एक तो स्टॉक कैलकुलेट करना है, एक निकालना है कि मैंने कितना पेमेंट किया। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है अब हमारे पास आ गया। सो पेमेंट फॉर मेडिसिन कितनी है, आंसर शुरू करते हैं। देखो जी, पेमेंट फॉर मेडिसिन कितनी है 30,000। अब कितना अमाउंट ड्यू है, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो क्या करना होता है ऐड। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड 43,000 और इसमें से लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो ये मुझे क्या करनी है -9,000। तो मेरे पास कितना आ गया 34,000 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो मैं अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगी। अब आपके दिमाग में होगा कि ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन का हमने क्या करना है, हमें स्टॉक भी तो बताना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना मटेरियल जो है या मेडिसिन जो है वो कंज्यूम हुई। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड ये हमने निकालना है। तो अब ये देखो कैसे निकलेगा, स्टॉक इन बिगनिंग। तो जो मेरे पास स्टॉक है शुरू का वो कितना है 10,000। अब मैंने कितना एक्सपेंडिचर करा, यानी ये मेरा एक्सपेंडिचर है जो मैंने परचेज करने में लगा दिया। सो या तो आप यहाँ पर लिख देते हो एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, या तो आप ऐसे लिख लो एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो और परचेज ऑफ मेडिसिन, कि मैंने कितनी मेडिसिन जो है वो परचेज करी इस करंट ईयर में। अब ये फिगर जो है वो यहाँ पर यूज होगी 34,000। तो टोटल कितना हो गया 44,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक एट द एंड। अब जो हमें एंड में स्टॉक दे रखा है वो हम क्या कर देंगे माइनस, विच इज गिवन एज 15,000
तो मेरे पास ये कितना आ गया 29,000 जो है वो मैं अपना मेडिसिन कंज्यूम्ड जो है वो दिखाऊंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये एक्सपेंडिचर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो दिया गया हो। अभी अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि आप मुझे कैलकुलेट करके उसका आंसर बता सके। तो उसको क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मदर टेरेसा चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। पेमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आप इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। अब मैं आपको सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगी सब्सक्रिप्शन की, और इसके अलावा मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगी मेडिसिन की। तो आपने दोनों कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें दे क्या रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो दे रखा है। सो सब्सक्रिप्शन गिवन 2,80,000 ये हमें दे रखी है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st March 2002 which is equal to 600। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st March 2003 is equal to 800। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance, subscription received in advance on 31st March 2002 is equal to 320, and subscription received in advance on 31st March 2003 is equal to 500। आपने मुझे बताना है कि इनकम कितनी आएगी। कैलकुलेट इनकम, तो ये आपने मुझे बताना है। इसी तरह से अब हमारे पास क्या दे रखा है, मेडिसिन यूज्ड। मेडिसिन यूज्ड 1,49,900। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहां पर मैं कॉलम बना लेती हूं 2002 2003। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो कितना है 39,100, और यहां पर ये दे रखा है 48,750। और इसी तरह से अब हमारे पास इसका स्टॉक ही सिर्फ दे रखा है, और आपको बताना है कि मुझे मेडिसिन जो है वो कितनी अपने इसमें दिखानी है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। तो यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि मैंने कितना मेडिसिन जो है वो कंज्यूम किया है। तो कैलकुलेट मेडिसिन कंजम्पशन। तो ये आप जो है वो मुझे आंसर में बताओगे कि कितना ये आएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, किस तरह से हम इनकम और अपने पेमेंट्स का एडजस्टमेंट करते हैं अगर हमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया हो, और किस तरह से हमने अपने अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाना है अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो दिया गया हो। तो आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस भी कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, लाइक फॉर 5 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। जिस तरह से भी आपका पेपर का पैटर्न है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसी तरह से ये जो पार्ट है ये आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर हमें फुल फ्लेज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, या फिर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये एडजस्टमेंट्स जो है वो हमें हर बार करनी पड़ती है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा,
और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जो है वो लिखकर जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें कि किस तरह से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू।